नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड पे होगा। तो इसको करने के मैं दो तरीके दिखा दूंगा आपको, एक इक्वेशन से, दूसरी डायग्राम से। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ऐसा कुछ है, ये इसका सेंटर पॉइंट जहां पे फोर्स जीरो होता है, तो इसे कहेंगे हम मीन पोजीशन, और ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाले भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन। करेक्ट। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो। जब ये आगे जाएगा तो इसके लिए होगा पाई बाई टू, फिर वापस आएगा तो ये होगा पाई, फिर ये आगे जाएगा तो इसके लिए होगा थ्री पाई बाई टू, फिर ये वापस आएगा तो इसके लिए आएगा टू पाई। एक चक्कर जब कंप्लीट करेंगे तो टोटल एंगल टू पाई होना चाहिए। तो इस पूरे रास्ते को हम आठ टुकड़ों में, चार टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, एक पीछे जाने के लिए, फिर एक वापस आने के लिए। तो टोटल चार टुकड़ों में अगर आप टू पाई को डिवाइड करेंगे तो आपको हर एक टुकड़े के लिए कितना एंगल मिलेगा, पाई बाई टू। सही है। अब क्या पूछा है आपको, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम पे होगा, सही है, मैक्सिमम मतलब इतना ही हो सकता है, तो उस टाइम पे आपका क्या क्या एंगल पॉसिबल है बताइए। एक पाई बाई टू पॉसिबल है, दूसरा थ्री पाई बाई टू पॉसिबल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए। करेक्ट। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ये एक तरीका था जहां पे हम इक्वेशन से करेंगे, सॉरी डायग्राम्स बनाएंगे। अगर हम इक्वेशन से करें तो कैसे आएगा देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट है। तो y की वैल्यू a के बराबर, क्वेश्चन में ही बोला है उन्होंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। सही है। सो दिस इज a साइन ओमेगा टी। a और a काट दिए तो वन इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब बताइए साइन में वन कब आता है, जब पाई बाई टू हो, तो यानी कि ओमेगा टी यानी कि फेज की वैल्यू किसके बराबर, पाई बाई टू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।